जय माता दी। स्वागत है आप सबका ब्रह्मांशी में। सनातन धर्म, वो धर्म जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की बात करता है, वो भी बिना किसी कंडीशन के। यानी हमारे यहाँ ये कतई नहीं कहा जाता कि आप जब इस धर्म के अम्ब्रेला में आएंगे, आप जब इस धर्म के नियमों का पालन करेंगे, तभी हमारा भगवान आपका कल्याण करेगा। बिल्कुल नहीं, बल्कि हम यूं ही संपूर्ण जगत के हर जीवित प्राणी के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे यहाँ हर बार मंदिर में जब भी आरती होती है तो ये नारे लगाए जाते हैं कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, सभी प्राणियों के बीच सद्भावना हो, सब सुख से रहें। और इसी के लिए हम लोग सदियों से बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करते हुए आ रहे हैं। उनमें से एक मंत्र है जो मैं आज आपको बताऊंगी, उसका अर्थ बताऊंगी और वो क्यों करना चाहिए ये भी बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। मंत्र कुछ यूँ है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वे, सर्वे यानी कि सभी। भवन्तु, भवन्तु का अर्थ होता है होना। सुखिनः, सुखिनः का अर्थ होता है सुखी। इस प्रकार सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ हुआ कि सभी सुखी हो गए। संतु का अर्थ होता है रहें, वहीं निरामयः का अर्थ होता है निरोगी। इस प्रकार सर्वे संतु निरामयः का अर्थ हुआ कि सभी निरोगी रहें। भद्राणी का अर्थ होता है कल्याण। पश्यंत का अर्थ होता है देखना। इस प्रकार सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का अर्थ होता है कि सभी अपने अपने कल्याण को देखें, यानी सभी के साथ कल्याण हो। माँ का संस्कृत में अर्थ होता है नहीं। कश्चित का अर्थ होता है कभी भी। दुख भाग भवेत का अर्थ होता है दुख का भागी होना। इस प्रकार माँ कश्चित दुख भाग भवेत का अर्थ हुआ कि कभी भी दुख के भागी ना हो, यानी कि कभी भी कोई दुख का भागी ना बने। यानी श्लोक का पूरा अर्थ हुआ कि सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी कल्याण को देखें और किसी को भी किसी तरह का दुख ना भोगना पड़े। यहाँ ओम शांति 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 का अर्थ है कि हम सृष्टि के समस्त तत्वों की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हो सभी मनुष्य इन तत्वों से ही मिलकर चल रहे हैं। तत्व यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु। अगर ये सब शांत नहीं रहेंगे, सद्भावपूर्ण नहीं रहेंगे, तो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, और प्राकृतिक आपदाएं आएंगी तो मनुष्य किसी न किसी तरह से दुख और कष्ट का भागी बनेगा। तो यहाँ हम प्रकृति के भी शांत रहने की कामना कर रहे हैं। तो अब आपको बताती हूँ कि हम सबको क्यों ये मंत्र हर रोज़ पढ़ना चाहिए, वो भी पूरे दिल से। वो इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो आँखें दूसरों का दुख देखकर रो देती हैं, उन आँखों में मैं कभी आंसू नहीं आने देता, और जो हाथ दूसरों की सहायता के लिए उठ जाते हैं, उन्हें मैं कभी किसी और के सामने फैलने नहीं देता। तो ये जो है, ये हमारे धर्म का मानना है। भगवान कृष्ण ने ये बात साफ कही है कि मैं उन व्यक्तियों, मैं उन प्राणियों के साथ सदा हूँ जो दूसरों के लिए मदद के लिए खड़े रहते हैं और जिनके मन के अंदर वो भाव रहता है। तो ये तो अभी बड़ी फ्लैशी वेस्टर्न कल्चर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड एटसेट्रा बड़े बड़े वर्ड्स आ गए हैं। बट अगर देखा जाए तो हमारे धर्म में तो युगों युगों से ये परंपरा चली आ रही है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो ये सारे मंत्र हैं जिनमें हम संपूर्ण जगत के कल्याण की बात करते हैं। तो कहिए, है ना कितना महान सनातन धर्म। राधे राधे।